हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले संस्कृत व्याकरण का एक पार्ट और क्या देखेंगे, लकार। लकार के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो पे क्लिक ही कर दिए तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिए, लकार किसे कहते हैं? तो किसी काम को करने में जो समय लगता है, ठीक ना, किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं? हम लकार कहते हैं। लकार का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। तो देखिए, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसी को हम लकार कहेंगे। उसमें जो समय लगा उसी को हम क्या कहेंगे? लकार। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल को देखिए संस्कृत में हम लोग बोलते हैं यथा। तो संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिए यथा। यथा मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने में समय लग रहा है कि नहीं? आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में समय लगता है ना, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? लकार। अब लकार जो है ना 10 प्रकार के होता है। लकार कितने प्रकार के होता है? 10 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो ये देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ, लट लकार, लंग लकार, ल्यूट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, और 5 और होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, लिट लकार, लूट लकार, लेट लकार, लिंग लकार, लिविंग लकार, ठीक ना। ये सभी और 5 होते हैं, और 5 ये 10 प्रकार के लकार होते हैं। लेकिन हम लोग के मुख्यतः 5 ही पढ़ना रहता है। कितने लकार पढ़ना पड़ता है? 5 ही। और यहाँ पे भी हम जो इस वीडियो में पढ़ाएंगे तो 5 ही लकार के बारे में पढ़ाएंगे, 10 लकार नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग जान जाइए कि 10 लकार होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कितना? 5 प्रकार के ही लकार को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो लट लकार, लंग लकार, रीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, ठीक ना, विधिलिंग लकार। 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप कॉपी में उसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए वर्तमान काल। देखिए लट लकार में हो गया वर्तमान काल, लंग लकार में भूतकाल, लूट लकार में भविष्यत काल, लोट लकार में आज्ञार्थक, और विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में। ये सभी को एक एक करके जब पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब भी समझेंगे, इसका परिभाषा भी देखेंगे। अब आइए देखते हैं सभी को एक एक करके, ठीक ना। तो पहला देखिए क्या है, पहला देखिए लट लकार। लट लकार के पहले पढ़ेंगे। तो लट लकार क्या होता है कि मौजूदा समय में होने वाले काम को लट लकार कहते हैं। लट लकार का मतलब हम बताएं तो वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो अभी अभी समय में हो रहा है, ठीक ना। तो वही संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल को संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। वर्तमान काल में से हम लोग जानते हैं कि जो अभी समय में हो रहा है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग डांस कर रहे हैं, ये सभी जो है जो वर्तमान काल में जो होता है वो उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा इसका हो जाएगा कि मौजूदा समय में होने वाले काम को हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल उदाहरण में हो जाएगा, यानी यथा में हो जाएगा, मैं खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ये सभी क्या हो जाएगा? लट लकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए लट लकार का एक सेंटेंस जब दिया हुआ रहेगा, वाक्य जब दिया हुआ रहेगा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि लट लकार का वाक्य है, ठीक ना। तो देखिए पहचानने का नियम हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती हूँ, रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, रह इत्यादि लगा रहे तो उसे लट लकार का वाक्य समझना चाहिए। यानी कि ये सभी अगर लगा रहे ना, ये सभी अंतिम अगर लगा रहे तो समझ जाएंगे कि वो लट लकार का वाक्य कौन सा है? लट लकार का वाक्य। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए रहा हूँ, रहा हूँ देखिए लगा हुआ है कि ना, रहा हूँ, रहे हो, ये सभी लगा रह जाएगा तो समझ जाएंगे कि लट लकार का वाक्य। अब रिलेट करते हैं थोड़ा सा टेंस से। टेंस इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस PRES प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं, PRESENT प्रेजेंट, ठीक ना। ये देखिए तो टेंस देखिए हो गया 3 प्रकार के, इंग्लिश में होता है 3 प्रकार के। अब यही हम लोग संस्कृत में 5 प्रकार के पढ़ते हैं। यही हम लोग संस्कृत में कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 5 प्रकार के। तो एक चीज़ देखिए इंग्लिश में देखिए क्या होता है कि ये जो प्रेजेंट है ना, ये भी 4 प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के। यानी कि प्रेजेंट जो है ये भी 4 प्रकार, पास्ट भी 4 प्रकार, फ्यूचर भी 4 प्रकार। यानी टेंस तो पहले 3 प्रकार के हो गया, उसके बाद भी सबके प्रकार होता है। लेकिन लकार के तो 5 प्रकार हो गया, मुख्यतः 5 प्रकार हो गया, लट लकार हो गया। लेकिन लट लकार में फिर कोई अलग नहीं आएगा। ही नहीं कि लट लकार भी 4 प्रकार के होगा, 5 प्रकार के भी होगा, वैसे नहीं। जैसे इंग्लिश में मैं खा रहा हूँ और मैं खाता हूँ, तो दोनों का ट्रांसलेशन जो है अलग अलग बनता है। लेकिन अगर संस्कृत में रहेगा तो मैं खा रहा हूँ और मैं खाता हूँ, दोनों का जो संस्कृत में अनुवाद है वो क्या बनेगा? सेम बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये वाला बताना जरूरी था कि अगर दोनों रह जाए अलग अलग तो हम लोग इंग्लिश में तो अलग अलग तरीका से बनाते हैं, लेकिन संस्कृत में देख लिए कि खाता है, यानी कि देखिए लगा हुआ है ता है,
है कि नहीं, ता है, तो समझ जाएंगे कि कौन सा लकार का वाक्य है, लट लकार का वाक्य। अगर रहा रही भी लगा हुआ रहे तो समझ आएंगे कि लट लकार का वाक्य। लेकिन अंग्रेजी में क्या ऐसे होता है, नहीं, अगर ता है लगा ले तो समझ आते हैं इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, लेकिन अगर रहा लगा है तो फिर दूसरा हो जाता है कि नहीं। तो चलिए देखिए ये हम लोग यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये वाला देखिए आपको याद करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, ये पहले तो देखिए ये पुरुष है, कौन सा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए स मिस होता है वाह, यानी कि वाह का संस्कृत वर्ड क्या हो गया स, वे दोनों का संस्कृत वर्ड तो, और वे लोग का संस्कृत क्या हो जाता है ते। वैसे ही तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का यूयम, मैं का अहम, हम दोनों का आवाम, और हम लोग का व्याम, ये संस्कृत वर्ड होता है। जैसे दे दिया कि मैं खाता हूँ, तो पहले मैं का संस्कृत क्या होता है ये जानेंगे तब ना हम बनाएंगे। तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था। तो देखिए यहाँ पे बता रहे थे कि अहम का हो गया मैं, आवाम के हम दोनों, और व्याम के हम लोग। ये सभी जो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लिए हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का संस्कृत यहाँ से उठाएंगे, मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम, ठीक ना। तो इसका यूज हम लोग इसी चीज़ में करेंगे, संस्कृत वर्ड जाने में कि मैं का क्या होता है, हम दोनों का क्या होता है, तुम का क्या होता है। और इसी से हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला जैसे हम लोग मैथ में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, सूत्र है संस्कृत का, ठीक ना। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते। तो पहले तो यहाँ पे देखिए ये कुछ लिखे हैं, पढ़ना का होता है पढ़, खाना का होता है खाद, जाता का होता है गच्छ, यानी कि ये सभी जो संस्कृत वर्ड, पढ़ना का पढ़, खाना का खाद, और जाता का गच्छ होता है संस्कृत वर्ड। चलिए अब देखते हैं बनाते कैसे बनाएंगे। देखिए मैं का क्या होता है, मैं का तो संस्कृत देख लिया हम लोग, अहम होता है, मैं का हो गया अहम, ठीक है। अब पढ़ना यानी पढ़ना से बना है ना पढ़ता, तो पढ़ना का हो जाएगा पढ़, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ कर दिए। अब देखिए ये हूँ और हो और हूँ का ये सभी का मीनिंग नहीं पड़ता, ये सभी का संस्कृत वर्ड नहीं पड़ता यहाँ पे। ये सभी तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ कौन सा लकार का वाक्य, सब देखने से। तो देखिए अहम पठ ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, लकार ये वाला लगाएंगे, अनुवाद ये जो सूत्र है ना ये वाला। जैसे देखिए हम लोग इंग्लिश में जब बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसको कैसे बनाते हैं, ही READ रीड। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के साथ हम लोग एस या एस लगाते हैं ना, तो यहाँ पे एस लगता था, किसके अनुसार, इसके अनुसार ना लगा, ये वह के अनुसार इसमें एस या एस लगता है कि नहीं, लगता है ना। तो ऐसे ही संस्कृत में भी है, इसके अनुसार यहाँ पे इसके साथ लगेगा ये वाला फॉर्मूला, ये शुरू वाला के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे मैं है ना, तो मैं पहले खोजिए यहाँ पे कहाँ है मैं, तो मैं देखिए यहाँ पे कौन सा जगह में है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन लाइन में है मैं ना, तो यही वाला लाइनिया में जाइए, यहाँ पे खोजिए उत्तम पुरुष के एक वचन में कोची है, आमी है ना, कोची है आमी है। तो क्या करिए इसमें लगा दीजिए आमी। तो देखिए ये अ नहीं लगता है, ये पैया लग जाएगा और ये मी लग जाएगा, ये पैया लग जाएगा और ये मी लग जाएगा, ये हो गया अहम पठामी। ये संस्कृत वर्ड बन गया किसका, मैं पढ़ता हूँ का संस्कृत हम लोग बनाने के लिए सीख गए। तो देखें ना कितना इजी है, बहुत इजी तरीके से देखिए समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम खाते हो, तो तुम का पहले संस्कृत वर्ड देखिए क्या है, त्वम, तुम के क्या हो जाता है त्वम, तुम का संस्कृत वर्ड हो गया त्वम। अब खाते यानी खाना से ना बना है खाते, तो यानी खाना का संस्कृत वर्ड हो जाएगा खाद, खाना का क्या हो जाएगा खाद। अब इसमें लगाएंगे हम क्या, ये वाला, इसमें लगाएंगे हम ये वाला। तो कैसे लगाएंगे, इसके अनुसार ना लगाते, तो ये वाला खोजिए यहाँ पे किस में, कहाँ पे, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में ना है। तो चलिए लिखिए मध्यम पुरुष के एक वचन में खोजिए कौन सा है, मध्यम पुरुष के एक वचन में यानी कि ये वाला ना है सी, तो एरम लगा देंगे सी, एरम लगा देंगे सी। तो ये हो गया तुम खाते हो का त्वम खाद सी, त्वम खाद सी। ये देखिए दूसरा भी बन गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। जैसे मैं पटना जाता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं का तो अभी हम लोग देखे अहम ना, मैं का हो गया अहम, ठीक। और पटना का संस्कृत वर्ड होता है पाटलिपुत्रम, क्या होता है पाटलिपुत्रम। चलिए लिखते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्रम, देखिए हो गया पटना का हो गया पाटलिपुत्रम। और जाता यानी कि जाना, जाता यानी कि जाना, तो जाना का कुछ ही होता है, जाना का होता है गच्छ, जाना का होता है गच्छ, जाना का हो गया गच्छ। अब लगाएंगे इसके अनुसार इसमें लगाएंगे ना, तो खोजिए मैं कहाँ पे है, उत्तम पुरुष के एक वचन में।
तो यहाँ से आइए उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, आमी, क्या है, आमी। तो यहाँ पे लगा देंगे आ, देखिए ये आ नहीं लगाते, ये पहिया लगाते हैं और मी लगाते हैं, तो हो जाएगा पहिया और मी, आमी। यानी इसका हो जाएगा अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि, मैं पटना जाता हूँ का बन जाएगा अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि। तो ये देखिए बन गया कि नहीं, इजी तरीका से बन गया। अब चलते हैं, देखिए आपको कोशिश तो पूरा किया समझाने का, शायद समझ में भी आया होगा, शायद क्या पूरा कंफर्म समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं, ठीक ना। लट लकार लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा समझ में आ गया सर ठीक ना। और चलिए समझ में आ रहा होगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को तो लाइक करना ना भूलिएगा। और देखिए ये सभी जो यूजफुल जो वीडियो है, ठीक ना, ये सभी ज़्यादा यूट्यूब पे आप लोग को मिलेगा नहीं, तो ये सब ये दोस्तों के पास शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक ना। दोस्त का भी लोग का भी हेल्प कीजिए, ठीक है। चलते हैं अब अगला लकार देखते हैं, लेकिन हाँ इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसको कैसे याद करिएगा, ती त अंति सी था थ आमी आवा आमा, इसको ये लट लकार का क्या हो जाएगा, वाक्य अनुवाद बनाने का नियम हो जाएगा, लट लकार वाला। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अब अगला लकार पे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा लकार देखिए क्या है, दूसरा लकार है लंग लकार, ठीक ना। तो लंग लकार किसको कहते हैं, यानी कि लंग लकार मतलब भूतकाल बताए थे ना, तो भूतकाल यानी कि जिससे बीते हुए समय का बोध उसे लंग लकार कहते हैं। देखिए यहाँ पे लट लकार लिख दिए, गलत लिखा गया, लंग लकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं, यानी जिससे बीते हुए समय का बोध है उसे क्या कहते हैं, लंग लकार। जैसे हम लोग पढ़ लिए, बात बीत गया ना, बात बीत के पढ़ लिए, हम लोग खाना खा लिए, हम लोग बात जो बीत जा रहा है उसे क्या कहते हैं, लंग लकार कहते। जैसे यहाँ पे देखिए तुम पटना गए, मतलब तुम पटना पहुंच गया है, हम लोग विद्यालय गए, हम लोग विद्यालय चल गए, यानी जो बात बीत गया उसे क्या कहते हैं हम लोग, लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल। चलिए अब देखते हैं पहचानने का नियम। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी या ये वाला देखिए ए, ये वाला ए लगा रहे तो उसे लंग लकार का वाक्य समझना चाहिए। हम देखिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे क्या, ये वाक्य समझाने का नहीं, हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अनुवाद सिखाने के लिए आप लोगों को, ठीक ना, कि संस्कृत में अनुवाद कैसे कर ले। आप लोगों को बहुत हार्ड लगता होगा लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक ना। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ ईजी हो जाएगा, मैथ भी ईजी हो जाएगा, हिंदी भी ईजी हो जाएगा, संस्कृत भी ईजी हो जाएगा, साइंस SST सब ईजी हो जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए देखते हैं। आप देखिए इसका देखिए अनुवाद बनाने का नियम, यानी कि ये देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है लंग लकार के लिए स्पेशल फॉर्मूला, ये सभी जितना भी लकार है उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक ना। जैसे हम लोग लट लकार के लिए देख लिए ती त अंति सी था अमिया वामा, इसके लिए देखिए त तम अन अ तम त अम्मा आवा अमा, इसके लिए ये है, ठीक ना। अब देखिए ये देख लिए कि त तम अन अ तम त अमा आवा अमा। अब यहाँ से देख लिए, अब ये तो हम लोग यूज करेंगे ही, इसके अनुसार हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे तुम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो यहाँ पे आएगा अ, ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो फटाफट इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा इसका। हम लोग विद्यालय गए, इसका संस्कृत में बनाना तो पहले हम लोग का क्या होता है संस्कृत वर्ड, ये देखिए। तो संस्कृत हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग खोजिए, देखिए कहाँ हम लोग यानी व्योम, हम लोग का क्या हो जाता है संस्कृत वर्ड व्योम। अच्छा देखिए जो साउंड है थोड़ा खड़खड़ से आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब नहीं होइएगा, आपको मेरा वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा होगा। और खड़खड़ का आवाज़, माइक थोड़ा सा खराब है, क्या करें, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए तो आप लोग पढ़िए, मेरा आवाज़ जा रहा है ना आपके पास, बस। तो देखिए हम लोग का क्या हो गया व्योम, और विद्यालय का हो जाता है पाठशाला। विद्यालय का क्या होता है संस्कृत वर्ड पाठशाला, तो यहाँ पे लिखेंगे पाठशाला। अब देखिए क्या करेंगे, गए मतलब जाना, और जाना का संस्कृत वर्ड गच्छ, जाना का संस्कृत वर्ड क्या हो गया गच्छ, यहाँ से गच्छ कर दिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, जाना का हो गया गच्छ। अब देखिए इसके अनुसार इसमें हम लगाएंगे ना ये वाला फॉर्मूला सूत्र, ये जो है। तो देखिए पहले खोजिए हम लोग कहाँ, उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो आइए यहाँ पे उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है, आमा है ना, आमा है। तो अ तो नहीं हम लोग देते, पैया देते हैं, माँ देते हैं, तो यहाँ पे देंगे आ और पैया, तो यहाँ हो जाएगा गच्छामा, यहाँ हो जाएगा व्योम पाठशाला गच्छामा। लेकिन ये सभी जो रूल था लट लकार के लिए और सभी 3 लकार के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग बीते हुए समय का बात कर रहे हैं, यानी हम लोग विद्यालय गए, हम लोग विद्यालय चल गए, यानी बीते हुए समय का जब बात करते हैं ना, तो संस्कृत वर्ड में पहले आ लगा देंगे, तब ये हो जाएगा
वयम पाठशाला अगच्छामः, अगच्छामः ये बनेगा सही। अगर अ नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। अ जैसे ही लगाएं समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा लकार का है, लंग लकार का वाक्य, लंग लकार का वाक्य, ठीक ना। चलिए अब अगला देखते हैं, वे लोग लड्डू खाएं, वे लोग लड्डू खाएं। तो वे लोग का क्या होता है, वे लोग खोजिए, देखिए ते, वे लोग का हो गया संस्कृत वर्ड टे, और लड्डू का होता है मोदकम, मोदकम, लड्डू का हो गया मोदकम। और खाए मतलब खाना, खाना का कुछ होता है खाद होता है, खाना का हो गया खाद। अब इसमें लगाएंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला किसके अनुसार, तो इसके अनुसार, वे लोग के अनुसार। तो वे लोग खोजिए कहाँ, वे लोग यहाँ पे है। तो ये देखिए प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, तो यहाँ से ये प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, अन्न है। तो यहाँ से देखिए अ नहीं लगा तो ये ना लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा खादन, क्या हो जाएगा खादन। अब देखिए ये क्या है, लंग लकार का वाक्य, यानी भूतकाल बीते हुए समय का बात कर रहा, इसलिए इसके पहले आ लगाना नहीं भूलिएगा, तो हो जाएगा अखादाना, ठीक ना। ये हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं, हम दोनों पटना गए। तो हम दोनों का क्या होता है, हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों, यानी आवाम, हम दोनों का क्या हो गया आवाम। अब उसके बाद कि पटना, पटना का मतलब होता है पाटलिपुत्रम, संस्कृत वर्ड हो गया ना पाटलिपुत्रम। अब देखिए क्या हो गया गए, यानी कि जाना, गए मतलब जाना, जाना का क्या होता है गच्छ, जाना का होता है गच्छ। अब देखिए क्या करेंगे, इसके अनुसार हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम दोनों देखिए यहाँ पे है, यानी उत्तम पुरुष के द्विवचन में, उत्तम पुरुष के द्विवचन में है। तो यहाँ से आइए उत्तम पुरुष के द्विवचन में कौन सा हो जाएगा आवह, यानी कि ये अ नहीं देंगे, पहिया देंगे और वा देंगे। तो पहिया दीजिए और वा दीजिए, ये हो गया गच्छावा। लेकिन बीते हुए समय का बात हो रहा है कि हम लोग पटना गए, यानी वो पटना चल गया, इसलिए यहाँ पे हम आ लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम आ लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ही बगल से देखिए साउंड भी आ रहा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी सुबह से खाना नहीं खाए, कोचिंग में छुट्टी दिए और इधर ही पढ़ाने लग गए, मतलब इधर ही वीडियो बनाने लग गए, और 2-3 वीडियो बनाए फिर इधर भी बनाए। तो थोड़ा सा ज़्यादा भूख भी लग गया, तो चलते हैं यहीं तक इसको रखते हैं। अब इसका जो पार्ट 2 है, 3 लकार और जो बचा है इसका पार्ट 2 में आएगा, और ये वाला हो जाएगा पार्ट 1, ठीक ना। तो चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या देरी कर रहे थे, जल्दी से कीजिए ताकि नोटिफिकेशन ये सबका पहुंचते रहे। और वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बताइएगा कि सर अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं आप, तो कोशिश और करेंगे अच्छा समझाने का, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।